हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। आज क्लास 10th के जो नन हिंदी है उसको लेकर मैं आया हूँ। विषय सूची के बारे में आप लोगों को जानकारी देनी थी, पाठ सूची के बारे में कि कौन सा चैप्टर, किस चैप्टर के रचनाकार कौन है और वो कौन सी विधा है, उसके बारे में आपको बताना था। तो इनसे भी 2-4 क्वेश्चन आते हैं हर साल ऑब्जेक्टिव में, तो उनके बारे में बताना ज़रूरी था आपको। तो आपको ये यूट्यूब चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी वाला मुन्ना सागर। इस पे जा कर के कुछ शॉर्ट्स वगैरह सारे वीडियो मिलेंगे, इसी में सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो पाठ सूची कुछ इस बार पहले को देख लेते हैं कि कुल कितने चैप्टर हैं। टोटल जो चैप्टर है इसमें कुल पाठ है 23 पाठ है, तो 23 का 23 पढ़ना है। इसमें से कुछ कहानी है, कुछ निबंध है, कुछ कविता है, कुछ डायरी है, एकांकी भी है, बहुत सारी चीज़ें, रेखा चित्र है। तो हम लोग बारी बारी से देख लेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, तो तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो ये कविता है, पहला पाठ है आपका, बहुत ही बेहतरीन कविता है तू जिंदा है तो। और इसके जो रचनाकार है वो शंकर शैलेंद्र है, शंकर शैलेंद्र इसके रचनाकार है। और ये कविता है आपका, इसकी विधा क्या है, कविता है। इसके दूसरा आपका है नंबर 2 ईदगाह। ये कहानी है, काफ़ी चर्चित कहानी है, काफ़ी फेमस कहानी है। आपको ये आगे BA पढ़िएगा, MA पढ़िएगा, वहाँ भी आपको दिखाई देगा, हिंदी ऑनर्स कीजिएगा तो आप लोग। ईदगाह कहानी काफ़ी फेमस कहानी है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। अगला है कर्मवीर, ये कविता है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है आपका बाल गोविंद भगत, ये रेखा चित्र है, यानी किसी खास इंसान के बारे में इसमें बताया गया है। और इसके रचनाकार है कौन, रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला है हुंड्रू का जलप्रपात, ये आपका यात्रा वृतांत है, यानी आपका सफ़रनामा एक तरह से कहिए, कोई सफ़र पे निकला है तो उसके बारे में लिखा है, जर्नी जिसको बोलते हैं, यात्रा वृतांत है ये। इनको लिखने वाले हैं कामता प्रसाद सिंह काम, इनका निकनेम है। उसके बाद बिहारी के दोहे, ये कविता है, इनको बिहारी ने लिखा है। उसके बाद ठेस, काफ़ी चर्चित कहानी ये भी है, काफ़ी फेमस है। फणेश्वर नाथ रेणु की कहानी में से एक कहानी है ठेस, ये भी कहानी है और इनके लेखक तो बता देंगे, फणेश्वर नाथ रेणु। उसके बाद है आपका बच्चे की दुआ, ये कविता है, मोहम्मद इकबाल के द्वारा, अल्लामा इकबाल के द्वारा लिखा गया, जो स्कूलों में प्रेयर वगैरह में गाया जाता है। उसके बाद अशोक का शस्त्र त्याग, ये एक एकांकी है, छोटी सी एकांकी है, नाटक टाइप का। इनको लिखने वाले हैं वंशीधर श्रीवास्तव, जिसमें अशोक के शस्त्र त्याग के बारे में बताया गया है। और इसके बाद है आपका 10वां चैप्टर ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये एक निबंध है और रामधारी सिंह दिनकर इसके रचयिता हैं, लिखने वाले हैं। और इस अगर 10th क्लास में कहा जाए अगर, यानी इस नन हिंदी में, तो स्पेशली ये तो क्लास 8 की किताब है, लेकिन 10th वाले के लिए आपका नन हिंदी का काम करता है। तो अगर सब चैप्टरों में अगर कहा जाए, सब पाठ में, तो सबसे बेहतरीन पाठ मैं मानूंगा कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। बहुत ही बेहतरीन निबंध लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने, बहुत ही गजब की निबंध है। इसमें एक आदमी को कैसे जीना चाहिए वो सब बातें बता हुआ है, ऊंच नीच हर चीज़ के बारे में बताया गया है। तो आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िएगा। उसके बाद अगला है 11वां चैप्टर जो है कबीर के पद, कबीरदास ने लिखी कविता है। विक्रमशिला एक निबंध है, ये पाठ्य पुस्तक विकास समिति ने लिखा है, ठीक है, ये किताब वाले मिलकर जो भी है उन्होंने। उसके बाद आपका है दीदी की डायरी, ये डायरी है, यानी हिंदी साहित्य में, हिंदी में ये एक नया चीज़ आ गया है डायरी, ठीक है, पहले नहीं चलती थी, अब डायरी भी लिखा गया, ठीक है, उसको जोड़ दिया गया है। ये पाठ्य पुस्तक विकास समिति ने इनको किया है संकलित। उसके बाद पीपल जो है, ये कविता है, इनको लिखने वाले हैं गोपाल सिंह नेपाली। अगला है आपका दीनबंधु निराला, ये निबंध है और इसकी जो रचयिता है वो आचार्य शिव पूजन शाह है। 16वां है आपका खेमा, कोई मार्मिक कहानी है, छोटे बच्चे की कहानी है इसमें, जो अपने बचपन के अभावग्रस्त जीवन को जो है वो एक चाय के ठेले पे गुजार देते हैं, ठीक है, खेमा नाम की कहानी है। ये भी पाठ्य पुस्तक विकास समिति के लिए, खास करके ये जो छोटे बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन कहानी है, उनके बारे में बताया गया है। और अगला है खुशबू रचते हैं हाथ, ये कविता है, इनको अरुण कमल ने लिखा है। और 18वां है आपका हौसले की उड़ान, पाठ्य पुस्तक विकास समिति। 19वां है आपका
जननायक कर्पूरी ठाकुर ये जीवनी है, यानी लाइफ के बारे में लिखा गया। जननायक कर्पूरी के ठाकुर के बारे में, उनके बारे में उसकी पूरी जीवनी की लिखा गया है। ये भी पाठ्य पुस्तक विकास समिति ने लिखा है। अगला है झांसी की रानी 20वां चैप्टर। ये कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान, इस किताब की सबसे बड़ी कविता है ये। सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के बारे में जो उन्होंने एक तरह से वीर गति को प्राप्त हुई उनके बारे में लिखा गया, पूरा उनकी ज़िंदगी के बारे में पूरा बखान किया गया कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अगला है चिकित्सा का चक्कर 21वां चैप्टर। ये हास्य व्यंग है, यानी हंसने वाली कथा है। बेढब बनारसी जी, इनको काफ़ी बीमार रहने का अक्सर मन रहता है कि बीमार पड़े तो रिश्तेदार लोग देखने आएंगे, रिश्तेदार लोग तरह तरह की मिठाइयाँ आएंगे, फल आएंगे, तो वही हास्य व्यंग है एक बेढब बनारसी की कहानी चिकित्सा का चक्कर। अगला है सुदामा चरित, कविता है, नरोत्तम दास ने लिखा है। कृष्ण और सुदामा के बारे में इसमें बयान किया गया है, जो एक सच्ची मित्रता की प्रतीक है। और अंतिम चैप्टर है राह भटके हिरण के बच्चे को, ये कविता है, डॉक्टर नी वियतनाम ने इनको लिखा है। तो ये टोटल 23 चैप्टर है जो आपको पढ़ना है क्लास 10th के नॉन हिंदी के लिए, उर्दू वाले बच्चों के लिए। और बारी बारी से मैं हर एक चैप्टर का जो है इसका क्वेश्चन आंसर्स जो भी है आपका जो मेन चीज़ें वो डालता रहूँगा चैप्टर वाइज। और ख़ास करके रचनाकार के बारे में बताएंगे कि उसका जन्म जो है कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उनके और से उपन्यास जो भी लिखी हैं, वो जो कृतियाँ हैं उनके बारे में सब चीज़ें, पैदाइश कहाँ हुआ है नहीं हुआ, सब बताते रहेंगे। हर चैप्टर का अलग अलग वीडियो बनेगा, तो इस वीडियो में आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार पूरा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि सभी चैप्टर का आप विधा और उसके रचनाकार को आराम से याद कर लेंगे। 4-5 नंबर के क्वेश्चन इससे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यूट्यूब चैनल जो आपको बताया मैंने कि सब स्टडी वाला जो है आपका, आप सबको बताया स्टडी वाला मुन्ना सागर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर से जरूर पहुँचे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।